तो दुनिया ये सोच रही थी कि ब्राह्मोस 2 ही भारत की सबसे ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। लेकिन डीआरडीओ ने सीक्रेट तरीके से जो तैयार कर लिया है वो न सिर्फ दुनिया को चौंकाने वाला है, बल्कि सुपर पावर चीन, अमेरिका, जापान और रूस को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। वो मिशन जो सीक्रेट तरीके से भारत में चल रहा है उसको प्रोजेक्ट विष्णु नाम दिया गया है। और गौर करने वाली बात यह है कि डीआरडीओ चीफ ने हाल ही में कुछ समय पहले ऐलान भी किया था कि अब से भारत किसी भी टाइप की मिसाइल 2 से 3 साल के अंदर ही अकेले दम पर मेक इन इंडिया पहल के तहत बना सकता है। और दोस्तों, ये सिर्फ डीआरडीओ चीफ का मात्र एक बयान नहीं था, बल्कि इसके पीछे भारत का एक सीक्रेट मिशन है जिसे प्रोजेक्ट विष्णु के नाम से जाना जाएगा। और इस प्रोजेक्ट की मदद से भारत नई ऊंचाइयों पर जाने वाला है। पर सवाल ये है कि आखिर ये प्रोजेक्ट विष्णु क्या है? क्यों इसे दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइल प्रोजेक्ट में से एक माना जा रहा है? और ये भारत के लिए कितना ज्यादा जरूरी है? ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल बात यह है कि कुछ समय पहले डीआरडीओ के चीफ ने ऐलान किया था कि भारत में अब किसी भी तरह की मिसाइल 1 से 2 सालों में बनकर तैयार हो जाएगी, और वो भी बिना किसी दूसरे देश की मदद ली। और भारत इसे अपने दम पर बनाएगा, जो भारत की आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और दोस्तों, यहाँ पर डीआरडीओ चीफ ने जो बयान दिया है वो कोई आम अनाउंसमेंट नहीं है, बल्कि इसके पीछे भारत के कई गुप्त मिशन छिपे थे, जिनमें से सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट मिशन है प्रोजेक्ट विष्णु, जिसके तहत भारत एक साथ 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहा है। हैरानी वाली बात यह है कि यहाँ पर भारत ने पहले ही HSTDV यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का टेस्ट सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है, जिससे यह साबित हो गया कि भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में कदम रख चुका है। और अब यह प्रोजेक्ट भारत को कई कदम आगे ले जाने वाला है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहा है, जिनमें से एक मिसाइल जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल होगी, जिसकी रेंज करीब 5000 किलोमीटर की होगी, जो दुश्मन के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकती है। जबकि जो दूसरी मिसाइल है उसकी खासियत भी पहली मिसाइल की तरह ही होगी, लेकिन इसका इस्तेमाल अलग अलग रणनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, भारत इन मिसाइलों को पूरी तरह से मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी तकनीक से डेवलप कर रहा है, जिसमें पहली बार भारत ने किसी भी विदेशी मदद के बिना इसे डेवलप किया जा रहा है। पर सवाल ये कि भारत की हाइपरसोनिक मिसाइलें दूसरे देशों की तुलना में किस तरह अलग हैं, तो आपको बता दें, चीन, अमेरिका और रूस जैसे देश इस टेक्नोलॉजी पर काफी समय से काम कर रहे हैं। जबकि चीन का दावा है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइलें पहले ही बना ली हैं, लेकिन उसकी विश्वसनीयता अब तक साबित नहीं हुई है। और अगर हम रूस की बात करें तो रूस की जरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी बेहद ही खतरनाक मानी जाती है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि रूस अभी तक इसे पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाया है। जबकि अमेरिका के बारे में तो सभी जानते हैं, वो हर तरह की तकनीक में दूसरे देशों से आगे है, और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में भी अमेरिका चीन समेत दूसरे देशों से आगे बढ़ चुका है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी उसकी पूरी तरह से कारगर मिसाइल तैयार नहीं हुई है। और इस बीच भारत ने चुपके से बिना कोई आवाज किए इस नई टेक्नोलॉजी को सीक्रेटली डेवलप कर रहा है। बताते चले कि प्रोजेक्ट विष्णु के तहत बनाई जा रही ये हाइपरसोनिक मिसाइलें पूरी तरह से मैक 5 से ज्यादा की रफ्तार वाली होंगी। ये मिसाइलें इतनी तेज और ताकतवर होंगी कि इन्हें रोक पाना दुश्मन के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, हाइपरसोनिक मिसाइलें साउंड की स्पीड से 5 गुना तेज चलती हैं, यानी मैक 5 की स्पीड से। इसका मतलब यह है कि इस तरह की मिसाइलें 6000 से 7000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ान भरती हैं। और यही इसकी खास बात है कि इतनी ज्यादा स्पीड की वजह से ये मिसाइलें दुश्मन के किसी भी रडार में आसानी से नहीं आती है। और अगर इसे कोई दुश्मन देश ट्रैक भी कर ले, तब भी इसे रोक पाना किसी देश के बस की बात नहीं होती। और दोस्तों, भारत की ये हाइपरसोनिक मिसाइलें
न सिर्फ जमीन से बल्कि आसमान और समुंदर से भी दागी जा सकती हैं। यानी भारत के पास एक ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी होगी जो जमीन से आसमान तक दुश्मन देश को हर कोने में निशाना बना सकती है। पर दोस्तों, सवाल यह है कि भारत जब पहले से ही ब्रह्मोस 2 मिसाइल पर काम कर रहा था तो फिर प्रोजेक्ट विष्णु की जरूरत क्यों पड़ी? तो आपको बता दें, विष्णु प्रोजेक्ट की तरह ही ब्रह्मोस 2 भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट है जिसे भारत रूस के साथ मिलकर डेवलप कर रहा है, जबकि विष्णु प्रोजेक्ट को स्वदेशी तकनीक से कंप्लीट किया जा रहा है। लेकिन दिक्कत यह है, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण रूस इस प्रोजेक्ट पर फिलहाल ध्यान नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से ब्रह्मोस 2 प्रोजेक्ट थोड़े समय के लिए धीमा हो गया है। लेकिन खुशी की बात यह है, भारत ने इस प्रोजेक्ट के धीमा होने के बावजूद रुकने का नाम नहीं लिया है और भारत के सीक्रेटली प्रोजेक्ट विष्णु पर काम चल रहा है, जिसे DRDO के साइंटिस्ट द्वारा डेवलप किया जा रहा है। और इसकी खास बात यह है कि ये पूरी तरह से भारत में बनने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, जो कई मामले में ब्रह्मोस 2 से भी ज्यादा खतरनाक और एडवांस होगी। फिलहाल भारत सरकार और DRDO द्वारा इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है और इसे DRDO के द्वारा काफी गुप्त तरीके से तैयार किया जा रहा है। और यहां पर भारत के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलें सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि ये भारत की सुरक्षा और सैन्य ताकत का प्रतीक है, जो चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को एक कड़ा संदेश देगी कि अगर उन्होंने भारत के खिलाफ कोई भी साजिश रचने की कोशिश की तो भारत भी उन्हें अपने तरीके से जवाब देगा और सख्त से सख्त कदम उठा सकता है। और इस बीच भारत ने UN में पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई है। दरअसल पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया था और ये भी कहा था कि नई दिल्ली को अनुच्छेद 370 को खत्म करने के अपने फैसले को पलटना चाहिए, जिसके बाद भारत ने इसका करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान के बयान को एक हास्यास्पद बताया। और शायद पाकिस्तान ये भूल जाता है कि उसके भारत के खिलाफ बोलने से कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि आज का भारत बदल चुका है, जो दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश भी है और जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी से विष्णु प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है। शायद उसकी तकनीक से पाकिस्तान वाकिफ नहीं है, लेकिन दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से ग्लोबल लेवल पर भारत की ताकत और ढाक बढ़ने वाली है और जिसके बाद चीन, अमेरिका जैसी महाशक्तियां भी भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी करने के लिए उत्सुक रहेगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत के विष्णु प्रोजेक्ट ने दुनिया भर के देशों को चिंता में डाल दिया है, जो मेक इन इंडिया पहल के तहत डेवलप किया जा रहा है? तो भारत के सीक्रेटली प्रोजेक्ट विष्णु के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। और हमने आपके लिए इस वीडियो में काफी ज्यादा रिसर्च किया है, इसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।